Good morning, students. Welcome to the online classes of Pickleway Academy Senior Secondary School. How are you, students? Class 10 students. Hope all of you are very well and fine. Students, we all are suffer a lot from this pandemic disease called COVID-19, जिसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है एंड हालांकि डेफिनेटली हम इस चीज़ से बाहर निकल के आ जाएंगे इस डिजीज़ से भी, और फाइट कर रहे हैं हम लोग। एंड वी मिस यू अलॉट, हम सब आपको मिस कर रहे हैं एंड आई थिंक सो कि है ना आप सब भी स्कूल को मिस कर रहे होंगे, क्लास 10th, एंड यू आर वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ऑफ योर SST एंड English subjects, but due to some circumstances we couldn't make it possible, but it's okay. Today I am teaching English subject in which I will take risk poem first. First of all, I just want to tell you about the mark distributions of your English subject. So let's begin. Your English subject, your English paper consists of key parts: reading, writing, grammar, textbook golden race, resolution, and E part road safety. Reading marks consist of, reading section consists of 14 marks, writing section consists of 14 marks, grammar section consists of 15 marks, textbook golden race consists of 23 marks, resolution consists of 10 marks, and there will be a question in your exam regarding the road safety which is consist of 4 marks, and the overall total number of the mark distribution in your English subject is 80 marks. Students, today in our first lecture, the poetry section, I will take risk poem which is written by Janet Rand. The poet of the poem is, risk poem is Janet Rand, in which poet motivate the people to take so much challenges, so much risk in their life, and without risk we can't get success in our life. यानी हमें अपने लाइफ में सक्सेस में नहीं मिलेगी, and we are always ready to take challenges, and we are always taking the risk in our life. जो ये बता रहे हैं और जिस तरीके से बताया गया है कि रिस्क लेने से आपको लाइफ में सफलता मिलती है, तो कम टू द स्टैंजास I will read, and first of all you have to just keep your book when we are just reading the poetry sections. आपको आपके पास में बुक होनी चाहिए, and let's begin. To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self. Students, according to the poet, to laugh is to risk appearing the fool. पोएट के अकॉर्डिंग अगर हम हंसते हैं देन वी आर जस्ट प्रूविंग आवरसेल्फ फूल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी हम हर एक के सामने बेवकूफ़ कहलाएंगे, हम लोग फूल्स साबित हो जाएंगे अगर हमने हंसने का रिस्क लिया है तो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिस्क हमें लेना ही है, तभी तो हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हम अपनी खुशियों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हंसना छोड़ दें। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हाँ बिल्कुल, लाफ अपना हंसना लोगों के सामने पब्लिकली फूल साबित हो सकता है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम है ना हंसना छोड़ दें। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कई बार व्हेन वी आर एक्सपोजिंग आवर फीलिंग्स तो हमें लगता है कि हम अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अपीयरिंग सेंटिमेंटल शो हो रहे हैं, हम अपने लोगों के सामने पब्लिकली सेंटिमेंटल शो हो रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं। तो इसका मतलब है रोना अगर भावुकता का प्रतीक है कि हम बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, तो हमें ये रिस्क भी लेना चाहिए। और अगर इसका मतलब अगर हम नहीं रोएंगे या हम लोग अपने सेंटिमेंट्स को अपने थ्रू वीप अपने अगर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें हम हिडन रखें। सो वी कैन फेस दिस थिंग ऑल्सो, यानी कि अगर ये रिस्क है, ये चैलेंज है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, when we in sometimes when we are helping other peoples, और कई बार ऐसा होता है कि ये बंदा या ये बंदी why he or she is involved in this matter, इसका कोई ना कोई इसके पीछे मेन मोटो होगा, कोई ना कोई अपनी इसकी ज़रूरत होगी। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है कि अगर हम हेल्प करते हैं तो ये इन्वॉल्वमेंट बताता है कि पोएट कि ये एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट है कि मे बी ड्यू टू सम रीजन्स ही और शी उसकी हेल्प कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन्स होगा। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कई बार हम अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करना, यानी कि आपके अंदर की भावना को, मतलब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं, इसका मतलब है आप अपने बारे में काफ़ी कुछ एक्सपोज कर देते हैं, ये भी एक तरीके का अपना रिस्क हो सकता है। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ,
कई बार हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी चीज़ें अपने अंदर हिडन रखें या हम एक्सपोज नहीं करें या हम अपना शेयर नहीं करें अपने आइडियाज़, या हम अपने सेंटिमेंट्स को, अपने सेंटिमेंटल शो हो रहे हैं तो इसका मतलब रोना छोड़ दें, या अगर हम हंसते हैं तो इसका मतलब हम अपना फूल साबित हो रहे हैं तो हम अपना हंसना छोड़ दें। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, लाफ, वीप, दूसरों की मदद करना या अपने फीलिंग्स को एक्सपोज करना, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द रिस्क फैक्टर। और जो ये साबित करता है कि ये रिस्क अगर आप नहीं उठाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने सेंटिमेंटल, इट्स ओके अगर हम सेंटिमेंटल कहलाते हैं या हम फूल कहलाते हैं या अपना कोई ना कोई मोटो कहलाता है कि वाई वी आर हेल्पिंग अदर, और या हम किस तरीके से अपने फीलिंग्स को एक्सपोज कर रहे हैं, इट्स ओके, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक चैलेंज, एक्सेप्ट चैलेंज इन सच अ मैनर, देन आगे जाके हमें क्या मिले, सक्सेस मिले, देन वी कैन गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। नेक्स्ट इज टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अंडरलाइन किया मैंने वर्ड नेव। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट, अपने आइडियाज और अपने ड्रीम्स को क्राउड के सामने, भीड़ के सामने शेयर करना एक तरीके का कह सकते हैं रिस्क है कि आप अपने अनुभवहीन है। नीव क्या होता है यहाँ पर कि आपको किसी चीज़ का तजुर्बा नहीं है, यानी कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इन एक्सपीरियंस। तो उसके बाद में है टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। आप अनुभवहीन कहला सकते हैं कि अगर आपने अपने आइडियाज या अपनी ड्रीम को अगर किसी के सामने शेयर किया। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर लव समवन, हम किसी को, दूसरे को अगर हम प्यार करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग लव इन रिटर्न, हम उससे भी रिटर्न में हमें उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें प्यार करे, बट इट इज़ कई बार समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल, समटाइम्स इट इज़ नॉट, इट मे नॉट बी पॉसिबल, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव इन रिटर्न होना या आपको वापस मिलना पॉसिबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हम प्यार करना छोड़ दें, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरीके का इट इज ऑल्सो अ रिस्क। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी कि अगर आप लिव रहते हो यानी कि आप जिंदा रहते हो, इसका मतलब आप जिंदा हो तो आप मरने का आपको रिस्क रहता है कि आप मर सकते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये इच्छा, मतलब मरने के हिसाब से हम है ना जीना छोड़ दें। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, आपके आइडियाज और अपने ड्रीम्स को शेयर करना क्राउड के सामने, तो आप अनुभवहीन कहलाते हो, नेव कहलाते हो, ये भी एक तरीके का रिस्क है। किसी को प्यार करना और इन रिटर्न में प्यार मिले ही मिले, ये भी एक तरीके का रिस्क है। और अगर आप जिंदा हो और उसके में आपको पता है कि आप मर जाओगे तो आप रहना छोड़ दोगे, ये भी एक तरीके का रिस्क है। अगेन देखिए फर्स्ट है क्या बता रहा है, लाफ, हंसना, देन वीप, देन आपको बताना है कि आपने किसी दूसरे की हेल्प करना, देन आपको बताया जा रहा है एक्सपोज करना फीलिंग्स को, वो क्या करना है कि ताकि आपके वो भी एक्सपोजर भी एक तरीके का रिस्क है। देन अपने आइडियाज और अपने ड्रीम्स को शेयर करना, देन लव करना, और द लास्ट वन इज द लिव इज टू रिस्क, यानी कि ये सारी चीजें रिस्क में है एंड विदाउट रिस्क यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस। कम टू द स्टैंडर्ड थर्ड स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द पोएम। To hope is to risk despair, to try is to risk failure, but the risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. To hope is to risk despair, यानी कि कई बार क्या होता है कि when we are hoping, हम कई बार है ना कई चीज़ों से आशावान बने रहते हैं कि हमें यहाँ पर सफलता मिलेगी, और कई बार ऐसा नहीं होता है, despair यानी कि आपका होपलेस हो जाते हो, वहाँ पर निराशा मिल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि that you are not थिंकिंग अबाउट द होप, आप होप करना छोड़ दो। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, कई बार हम अपनी लाइफ में, और हम डेफिनेटली ऑलवेज हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, वी विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग न्यू इन आवर लाइफ। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, इसका मतलब हम है ना ट्राई करना छोड़ दें ताकि हमें क्या फेलियर, हमें असफलता मिलेगी, इसलिए हम ट्राई करना छोड़ दें, ये भी एक तरीके का रिस्क है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क हमें लेनी चाहिए। अगर हम नहीं लेते तो क्या होता है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन सबसे ज्यादा जो डर है आपकी लाइफ में इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। आप अपनी लाइफ में किसी चीज का रिस्क नहीं लेते हो तो सबसे बड़ा रिस्क आपकी लाइफ में, सबसे बड़ा डर ही यही है कि आपने अपनी लाइफ में किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया। अगेन जो जेनेट ट्रेंड जो आपके पोएट है वो ये बता रहे हैं कि अगर आप आशावान बने हो तो आपको निराशा हाथ में अगर मिलती है तो इसका मतलब आप
करना छोड़ दोगे। आप अगर ट्राई करते हो तो उसका अगर रिजल्ट फेलियर आता है इट मींस आप ट्राई करना छोड़ दोगे। बट सबसे बड़ा जो डर है लाइफ में, जो हैजर्ड है आपकी लाइफ में, वो ये है कि इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, वो सबसे बड़ा डर है। तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ के अंदर रिस्क लीजिए। जो रिजल्ट आता है यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, क्या सही है क्या गलत है, बट चैलेंजेस मेक समटाइम्स आपको अपने सक्सेस मिला देता है। चैलेंजेस आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा देता है। सो इन योर लाइफ व्हेन वी आर लिविंग, अब हम जब जिंदा हैं हमें अपने एक्सेप्ट करने चाहिए चैलेंजेस, हमें लाइफ के अंदर है रिस्क लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपका पोएट्री सेक्शन अपना आता है 9 मार्क्स का। 9 मार्क्स के अंदर आपका स्टैंजर्स रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपका आता है 2 स्टैंजर, उसमें से आपको है ना 1 अटेंड करना होता है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चंस 5 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपको है ना आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेंड 2 क्वेश्चंस, जिसके अंदर थीम और आइडियाज ऑफ द एनी ऑफ द पोएम्स आपके सामने रख दिया जाता है, उसको आपको अटेंड करना होता है। तो पोएट्री सेक्शन आपका 9 मार्क्स का आता है। एंड टुडेज योर होमवर्क इज राइट रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। आपको प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और उसकी व्याख्या, आपको रेफरेंस, संदर्भ, प्रसंग एंड उसकी व्याख्या आपको बताने जो 3 है। आपने स्टैंजर्स हमने उसको रीड आउट किया है। इसके अंदर मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द जेनर ट्रेंड इन आवर लाइफ, वो पीपल को मोटिवेट करता है। जेनर ट्रेंड मोटिवेट द पीपल कि दैट वी आर फेसिंग चैलेंजेस, वी आर फेसिंग रिस्क इन आवर लाइफ एंड द रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एंड विदाउट रिस्क हमें असफलता यानी कि हमें फेलियर का डर रहता है, बट ऐसा हमें हमेशा रिस्क को एक्सेप्ट करना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना लाइफ में, ताकि वी कैन गेट सक्सेस। तो वो मोटिवेट कर रहा है पीपल को कि है ना एक्सेप्ट द चैलेंजेस, एक्सेप्ट द रिस्क इन योर लाइफ एंड डेफिनेटली श्योरली यू कैन गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। इसमें आपको हंसना कोई गलत नहीं है, आप हंसी, अगर लोग मूर्ख समझते हैं समझने दीजिए। रोना कोई गलत नहीं है, अगर आपको सेंटिमेंटल भावुक समझते हैं समझने दीजिए। किसी की हेल्प करना कोई रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क नहीं है। और अगर इस रिस्क के अंदर आपको ये समझा जाता है कि आपका कोई ना कोई मेन मोटो होगा तो समझने दीजिए। किसी के सामने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना, क्या आपके अंदर की चीज़ें उनको पता चलेगा, आपकी सीक्रेट पता होने दीजिए। देन अगेन इसमें ये बताया गया है कि जो आपका सेकंड स्टैंडर्ड था आपने कि आप अपने आइडियाज और फीलिंग्स को दूसरों के सामने, अपने क्राउड के सामने एक्सपोज करते हो, तो इसका मतलब आप क्या कहलाते हो, नेम, अनुभवी, इनएक्सपीरियंस कहलाते हो। इट्स ओके, होने दीजिए। किसी को लव करना ये रिस्क है, होने दीजिए। आपको रिटर्न में लव मिले या ना मिले, इट्स ओके। उसके बाद में टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, यानी कि अगर आप रहते, आपको पता है कि आप जिंदा हो और एक दिन आप मर जाओगे, इस तरीके से हम रहना छोड़ दें, ये भी एक तरीके का रिस्क है। आपको ये भी एक्सेप्ट करना है और उसको हंसते हंसते एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। देन आशावान बने रहने की हमें निराशा मिलेगी, ये भी एक तरीके का रिस्क है। उसके बाद में ट्राई करके आपको फेलियर मिलेगा, ये भी एक तरीके का रिस्क है। और सबसे बड़ा रिस्क आपकी लाइफ में हैजर्ड इन योर लाइफ इज टू टेक दैट इफ वी आर नॉट टेकिंग द रिस्क, दैट इज द मोस्ट डेंजरस हैजर्ड इन आवर लाइफ। सबसे बड़ा जो डर है वो लाइफ में यही है कि टू रिस्क नथिंग, यानी कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो अबाउट 3 स्टेजेस यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन द रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस के अंदर आपको बताना होता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, पोएम का नाम क्या है, उसके अंदर क्या कहा गया है। कंटेक्स्ट में बताना होता है कि स्टैंजा क्या एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में आपको फिर एक एक लाइन पे जाना होता है। तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू दिस होमवर्क इन योर फेयर कॉपी। और लास्ट की जो 2 स्टैंजास है, वी विल डिस्कस द 2 स्टैंजास इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।